नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं कार्यक्रम लॉरी। दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहनों की अगर बात करें तो इनमें तेजी से वृद्धि हो रही है। इंटरनल कंबंशन इंजन की तरफ से रुख मोड़कर अब लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जा रहे हैं। जी हां, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भी पिछले एक साल में काफी बढ़ोतरी हुई है और ये उत्साहित कर रही है इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनीज को। आज के इस कार्यक्रम लॉरी में हम आपके सामने वो आंकड़े पेश करेंगे जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि कितनी तेजी से लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। क्या वजह है, क्यों अचानक इनकी सेल्स में इतनी बढ़ोतरी हुई है और क्यों उत्साहित है वाहन निर्माता कंपनी के लोग। दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहनों की या इसमें बढ़ोतरी की, तो इसकी जरूरत पर बात कर लेते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जो देश का वातावरण है वो दूषित हो रहा है। इससे बचने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में बढ़ोतरी हुई है और इसके उपयोग में भी बढ़ोतरी की जाए, इसकी जागरूकता सरकार कर रही है। इसके लिए तरह तरह के प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं। लोगों को तरह तरह की राहत दी जा रही है ताकि वो इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है देश में पेट्रोल और डीजल की महंगाई। इसने भी लोगों की कमर तोड़ दी है। ट्रांसपोर्ट जगत के लोग पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि से काफी हतोत्साहित हैं। इस वजह से भी उन्होंने अपना रुख इसकी तरफ किया है। वो अपना एक विकल्प ढूंढ रहे हैं ताकि उनका काम चलता रहे, उनका रोजगार यूं ही चलता रहे, उनकी जेब में पैसा आता रहे। और इस जरूरत को सरकार भी समझ रही है और वाहन निर्माता कंपनीज भी। इसीलिए ये उनको आकर्षित कर रहा है। आपको बता दें, साल 2021 के मुकाबले साल 2022 में लगभग 1100% की बढ़ोतरी इसकी सेल में हुई है। सबसे ज्यादा सेल में बढ़ोतरी हुई 3 व्हीलर वाहन की। FADA यानी कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने कहा है कि इंटरनल कंबंशन इंजन से काफी तेजी से लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ भाग रहे हैं, जिसमें से 3 व्हीलर मार्केट में 45% हिस्सा शिफ्ट हुआ है, ऐसा इनका कहना है। अगर हम खास तौर पर बात करें इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की, तो लगभग एक साल में 1100% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है इसकी बिक्री में। जी हां, साल 2021 के मुकाबले साल 2022 में इसकी ज्यादा सेल हुई है। आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेगमेंट में सबसे बड़े विक्रेता साल 2021 से 2022 तक YC इलेक्ट्रिक कंपनी हुई है। 2014 में ये कंपनी अस्तित्व में आई और इस तरह की वृद्धि पिछले एक साल में इसने देखी है। अगर सिर्फ इस कंपनी की ही बात करें तो मई 2022 तक इस कंपनी ने 2045 इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल बेच दिए और 2021 में सिर्फ 170 यूनिट इनकी बिकी थी और इस सेल के साथ ये नंबर 1 पर बनी हुई है। दिल्ली बेस्ड ये कंपनी है। अब बिक्री के मामले में आते हैं दूसरे नंबर पर। सायरा इलेक्ट्रिक कंपनी दूसरे नंबर पर है जिसने 1367 यूनिट बेचे हैं। जी हां, मई 2022 में रिटेल बिक्री इस कंपनी ने 1367 यूनिट की, जो कि इनकी मई 2021 की सेल सिर्फ 99 यूनिट से काफी ज्यादा है। परसेंटेज के मामले में देखा जाए तो ये YC इलेक्ट्रिक से कहीं आगे है, लेकिन यूनिट सेल के मामले में दूसरे नंबर पर है। इसके बाद 1073 यूनिट्स की बिक्री के साथ महिंद्रा रीवा तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर दिल्ली इलेक्ट्रिक और इसके बाद अन्य कई कंपनियां। दोस्तों, ये तो हुई आंकड़ों की बात और वृद्धि की बात, लेकिन आग लगने की कई घटनाएं हमने पूर्व में देखी कि इलेक्ट्रिक वाहनों में अचानक आग लग जा रही थी। लेकिन खासकर 2 पहिया वाहनों में ऐसी शिकायत आई जिस पर हमने लॉरी प्रोग्राम भी किया। उसके बाद लोग आशंकित हुए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने चाहिए या नहीं। हालांकि 4 पहिया की अगर बात करें तो ऐसी कहीं कोई घटना सुनने में नहीं आई, तो लोगों में कहीं ना कहीं विश्वास तो था। हालांकि तकनीक ने भी तरक्की की और तरह तरह के प्रयोग किए, उसके बाद अपनी जो कमियां थी उनको दूर किया। इस वजह से लोगों का विश्वास बना रहा। सरकारों के प्रयास और निर्माताओं के आकर्षण का केंद्र बने रहने की वजह से लोग भी इसकी तरफ काफी उत्साहित हुए। अब एक शंका और थी लोगों के मन में कि गाड़ी तो ले ली जाए, चार्जिंग स्टेशंस कहाँ हैं? तो आपको बता दें, इसके लिए भी काफी प्रयास जारी हैं। दिल्ली, हरियाणा और उसके बाद अब छत्तीसगढ़ ने भी EV यानी इलेक्ट्रिक वाहन की नई पॉलिसी जारी कर दी है, जिसके तहत ये प्रयास किए जा रहे हैं
कि एक अच्छा स्थान निर्माता कंपनीज को दिया जाए ताकि वो अपने प्लांट्स लगा सकें और इन वाहनों का निर्माण ज्यादा से ज्यादा कर सकें। सब्सिडी की बात चल रही है। चंडीगढ़ में आपको कई जगहों पर ईवीज के चार्जिंग स्टेशन मिल जाएंगे। दिल्ली में इस भ्रांति को दूर करने के लिए कि चार्जिंग स्टेशन कहां पर है, स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत व्हाट्सएप चैट बोट के जरिए आप ये पता लगा सकते हैं कि चार्जिंग स्टेशन कहां पर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई तरह की छूट देते हुए निर्माता कंपनियों को ये कहा है कि आइए प्लांट लगाइए, काम कीजिए, आपको हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। नोएडा अथॉरिटी ने तो ये बड़ा फैसला कर दिया कि अब कोई भी बिल्डिंग प्लान अप्रूव नहीं होगा जब तक उसमें ईवीज के लिए चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे। केंद्र सरकार के प्रयासों की अगर बात करें तो उन्होंने ये तक घोषणा कर दी थी कि अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहता है तो बिना लाइसेंस के भी वो ये लगा सकता है, लेकिन बस तय मानकों को पूरा करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बोझ तले आम नागरिक ना दब जाए या उसका विकल्प उसे मिल जाए, इसके लिए प्रयास जारी हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अन्य इंटरनल कंबंशन इंजन की गाड़ियां हैं उनकी सेल्स में भी कोई कमी आई है। उनकी सेल्स भी जस की तस बनी हुई है, लोग उन्हें भी पसंद कर रहे हैं। अब ये कितने कामयाब होंगे या और कितनी मात्रा में आगे आपको दिखाई देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए ये था आज का कार्यक्रम लॉरी। कैसा लगा आपको आज का ये प्रोग्राम, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। गड्डी लेके उस्ताद जी। हाँ जी। नया रूट है, आज कौन से ढाबे पे रुकेंगे? ट्रांसपोर्ट टीवी पे देखा था, इस रूट पे सुखी की गाड़ी का डीजल चोरी हो गया था। अरे बंटी, फिकर नॉट, ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने हमारी ये चिंता भी खत्म कर दी है। अच्छा जी। उन्होंने ड्राइवरों और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई सर्विस ड्राइवर ढाबा शुरू की है, जिसमें आप खुद बता देती है कि कौन सा ढाबा सेफ है। क्या बात है उस्ताद जी, ये तो बड़ा ही अच्छा काम किया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और नहीं तो क्या, बस ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप खोलो, अपनी लोकेशन और रूट के हिसाब से ढाबा चुन लो। बिल्कुल सही कहा उस्ताद जी, मुझे ऐप पर एक ढाबा भी मिल गया है। 5 किलोमीटर पर एक सिल्वर ढाबा और 10 किलोमीटर पर एक गोल्ड कैटेगरी का ढाबा। वहीं चलता है उस्ताद जी, मैंने तो लोकेशन भी लगा दी है। चल फिर, अब अपना अगला स्टॉप भी वही होगा। अरे वाह उस्ताद जी, अरे वाह, पक्की पार्किंग, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, कमाल ही कर दिया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और सबसे बड़ी बात, ढाबा ढूंढने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। चल फिर अब रोटी खाते हैं। चलो जी। तो दोस्तों, आप भी स्मार्ट बनिए और किसी भी ढाबे पर रुकने से पहले ट्रांसपोर्ट मॉल की इस नई सेवा के जरिए अपने और अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए सेफ ढाबा चुनें। अभी डाउनलोड कीजिए ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।